विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, भागवत कथा के इस दिव्य श्रृंखला में आज हम आपको चित्रकेतु राजा की कहानी सुनाएंगे। राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे सुखदेव जी, वृतासुर पापी राक्षस था, फिर अंत समय में उनका मन परमात्मा में कैसे स्थिर हुआ? तब सुखदेव जी बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें वृतासुर के पूर्व जन्म की बात बताता हूँ, ओ ध्यान से सुनो। वृतासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। धन का भंडार था, 1000 रानियां थीं, लेकिन कोई संतान नहीं थी, जिससे चित्रकेतु दुखी रहता था। एक बार अंगिरा ऋषि भगवान की कृपा से चित्रकेतु राजा के पास आए। राजा ने उनका योग्य स्वागत किया। अंगिरा ने पूछा कि हे राजन, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप उदास क्यों हैं? तब राजा चित्रकेतु हाथ जोड़कर कहने लगे कि सब कुछ है, पर इसे भोगने वाला कोई नहीं है। तब अंगिरा ऋषि तुष्टा को खुश करने के लिए खीर बनाई और कृतयुति नाम की रानी को खाने को दिया और कहा कि तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो मोह और शोक दोनों को देने वाला होगा। ऐसा कहकर अंगिरा ऋषि अपने स्थान पर चले गए। समय आने पर कृतयुति को पुत्र पैदा हुआ। राज्य में आनंद प्रमोद होने लगे। चित्रकेतु अपने पुत्र में सब कुछ भूल गए और कृतयुति रानी का मान सम्मान बढ़ गया, जिससे दूसरी रानियां चिढ़ने लगीं और सभी रानियों ने मिलकर चित्रकेतु के पुत्र को जहर दे के मार डाला। अब चित्रकेतु पुत्र मोह में विलाप करने लगा। तब नारद ऋषि और अंगिरा ऋषि चित्रकेतु राजा के पास आए और उन्हें समझाया। चित्रकेतु का मोह दूर नहीं हो रहा था, तो नारद जी अपनी विद्या से जीवात्मा को हाजिर किया और कहा, क्या आपके पिताजी अति कष्ट भोग रहे हैं, तो आप जिंदा होके राजकाज संभालो। जीवात्मा बोली कि कैसा पिता, कैसा पुत्र, हमारे अनेक जन्म होते हैं। जब तक आदमी जिंदा रहता है, तभी तक माता पिता भाई बहन का संबंध होता है। मरने के बाद कोई रिश्ता रहता नहीं है। अंगिरा ऋषि बोले कि राजन, तुम्हारा मोह देखकर ही मैंने तुम्हें पुत्र दिया था, जो शोक और मोह देकर चला गया। ऋषियों की वाणी से चित्रकेतु को ज्ञान हुआ और वो राजपाट छोड़ तप करने यमुना के किनारे गए। आकाश मार्ग में घूमने लगे। चित्रकेतु शंकर पार्वती को देखा तो उन्हें अजीब लगा। वो गलत सोचने लगे। तब पार्वती जी ने श्राप दिया कि तुम गंदे विचार वाले हो, इसलिए राक्षस बन जाओ। चित्रकेतु राजा भक्त होते हुए भी राक्षस कुल में जन्म लेकर वृतासुर बना।
लेकिन प्रभु भक्ति से मृत्यु के समय नारायण में प्रीति हुई और उसका मोक्ष हुआ। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए, जिसके करने से आपके जीवन में सुख शांति और आबादी आएगी। जय भोले, अपना ध्यान रखो।